हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसका आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में से आपको 110% है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है प्रिंसिपल का। मोस्ट ऑफ प्रिंसिपल पूछा जाता है। कभी प्रिंसिपल नहीं पूछा तो नेचर या इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं, बट प्रिंसिपल के चांसेस 110% आपको रहता ही है। तो प्रिंसिपल क्या होता है तो बाद में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रिंसिपल क्या होता है और मैनेजमेंट का डेफिनेशन पूरा डिटेल में बताया है। अगर वो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेचर क्या है, फीचर क्या है। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब होता है कि हर जगह अप्लाई होता है। यूनिवर्सल यानी कि पूरी दुनिया में इसको मानते हैं, अप्लाई करते हैं। किसको? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, और प्रिंसिपल क्या होता है उसको मैंने पढ़ाया है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का अभी हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यानी कि ये हर जगह पे अप्लाई होता है, हर जगह पे इसको, यानी पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया गया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मल्टीनेशनल हो, हर जगह पे इसको यूज किया जाता है। देयर रिजल्ट्स में वेरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड, बट दीज आर सुटेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनका रिजल्ट अलग आ सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा तो वहां से रिजल्ट अलग मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और या फिर पब्लिक कंपनी होगी, हर जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट सब जगह का अलग अलग आ सकता है, डिपेंड अपॉन कि वहां का सिचुएशन, वहां का साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, और इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। बट लेकिन फिर भी ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल है और हर टाइप के, हर लेवल के मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है। टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हर एक टाइप के लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेजर्स को जनरल गाइडलाइंस देते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके, इम्प्लॉयज को डायरेक्शन दे सके ताकि वो अच्छे डायरेक्शन में काम कर सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टेकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेजर को गाइडलाइंस देते हैं ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से समझदारी के साथ में टैकल करे, यानी उससे निपटे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से सॉल्व करे। दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते। रिजिड का मतलब होता है कि एकदम फिक्स नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हम इसको अपने चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये मॉडिफाइड हो सकता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने नीड्स के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। Which management principles are to be applied depends upon the situation, size and nature of the organization। और कौन सा, हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो उस 14 में से हमें कौन से प्रिंसिपल को कहाँ पे अप्लाई करना है ये किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर, साइज, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर, साइज पे डिपेंड करता है और रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब आप बोलोगे कि हम कब से प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल है क्या, ये प्रिंसिपल क्या है तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन अब ये प्रिंसिपल जो आपके सामने ऐसे लाया गया है, इसको ऐसे ही नहीं लाया गया है कि बस किसी ने लिखा और आपके पास उसको आपके बुक में दे दिया गया। इसको काफी टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसका प्रैक्टिस किया गया है, इसको ऑब्जर्व किया है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार, उसके बाद उसको एज अ प्रिंसिपल डेवलप किया गया है। कोई चीज ऐसे ही सामने नहीं आपके आती, उसके ऊपर बहुत सारा वर्कआउट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिस होता है, उसके बाद ही आपके सामने, यानी लोगों के सामने वो आता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थॉरो रिसर्च वर्क, यानी कि बहुत
कंटिन्यूअसली बहुत रिसर्च वर्क करके इसको डेवलप किया गया है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, यानी कि इसको डेवलप करने के पहले, आपके सामने लाने के पहले बहुत बार इसको ऑब्जर्व किया गया है और इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को डेवलप करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको एज अ प्रिंसिपल अनाउंस किया गया। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद इसको एज अ प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, प्रिंसिपल अनाउंस किया गया इसको, और फिर आपके सामने इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये रिजिड नहीं होता, यानी कि फिक्स नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। हमें अपने नीड्स के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा सिचुएशन है, जैसा साइज है, जैसा नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से हम इसको चेंज और मॉडिफाइड कर सकते हैं। द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग। बिजनेस सिचुएशन क्या है, हमेशा चेंज होता रहता है, अप्स एंड डाउन लगा रहता है। तो हम एक ही फिक्स पकड़ के नहीं रख सकते मैनेजमेंट में, जैसे अपग्रेड होता है, लो होता है, उस हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें नीड्स यानी ऑर्गेनाइजेशन को जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। नेक्स्ट वन, बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर यानी कि बिहेवियरल इन नेचर मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है कि ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो प्रॉपर होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द सर्टेन गोल्स फॉर अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर करता है। तो उसका काम क्या है, उसका काम है कि वो हर एक ग्रुप को प्रॉपर लेके चले, सबको साथ में लेके चले। मैनेजमेंट का एम्स क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो पूरा हो सके। किसके हेल्प से पूरा होगा, ह्यूमन बींग्स के, यानी कि जितने एम्प्लॉयज हैं सब मिलके उसको पूरा करेंगे। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्संस एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, यानी मैनेजर इसमें क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स है उनका बिहेवियर प्रॉपर ऑब्जर्व करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट वन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यह है कि हमें पता है, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हेल्प से ये पता है कि अगर हम क्या करेंगे तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे अभी हमें पता, हमने सुना है ज्यादा मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, आलसी जैसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब ये सब क्या है, हमें पता है ना, इसका रिजल्ट हमें पता है। हम वर्षों से ये सब सुनते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं कि अगर आपको कह रहे टॉप करना है एग्जाम में तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही हमें पता होता है इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के थ्रू कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे तो किसका क्या इफेक्ट आएगा। जैसे अगर मैं 3 महीना किसी को पेमेंट नहीं दूं तो क्या वो हमारे यहाँ काम करेंगे, नहीं करेंगे। हमें पता है ना कि वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, हर जगह पे ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस हो गई है, सबको, लोगों को पता चल गई है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एक बेस है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। दे डिटरमाइन द कॉज फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। किसी का भी क्या रीजन हो सकता है, उसका पर्टिकुलर क्या इफेक्ट हो सकता है, ये हमें पहले से पता होता है। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स। अगर हम वर्कर्स को अच्छा पेमेंट देंगे तो वो क्या करेंगे, हमें अच्छा आउटपुट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी अगर हम ऐसा बोल दें कि ज्यादा काम करने पे वेजेस ज्यादा मिलेगा, वेजेस बढ़ जाएगा अच्छे से काम करने पे, तो क्या करेंगे, और मेहनत से पूरी एफिशिएंटली काम करेंगे। ये भी हमें पता है कि अगर हम एडवर्टाइजिंग करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि क्या करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये हमें पता होता है। नेक्स्ट वन, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब कि जितने भी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, अभी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं, सब इक्वल इंपॉर्टेंस है, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर किसी एक पे ज्यादा फोकस करेंगे तो दूसरे की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इंपॉर्टेंस
दोज आर टू बी प्रैक्टिस्ड साइमल्टेनियसली टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, जिसको हम अपने नीड्स के हिसाब से अपने गोल को पूरा करने के लिए साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होता है। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर एंड अदर्स आर नॉट, देन द अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी एक प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और दूसरे पे नहीं, तो उससे एक बैड इफेक्ट पड़ सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट लाइक प्योर साइंस। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, इसका नेचर सोशल साइंस की तरह। सोशल साइंस का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। आप देखते हो ना, हिस्ट्री हमेशा बदलती रहती है, हमेशा चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्योर साइंस की तरह नहीं। प्योर साइंस का मतलब होता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैथ्स के फॉर्मूले को हम अपना चेंज कर सकते हैं क्या? हम कोई अपना दिमाग लगा सकते हैं? नहीं, वो पहले से चला आ रहा है, जो है वही रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, उनका फॉर्मूला हम चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो मतलब क्या है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सोशल साइंस की तरह, यानी जिसको हम मॉडिफाई, चेंज कर सकते हैं, प्योर साइंस की तरह नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।